हेलो बेटा, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एस एकेडमी अयोध्या पे। मैं अमित शर्मा एक बार आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूँ लेकर के एक नई सीरीज़ सामान्य विज्ञान, जहाँ पे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आपका यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, टेट, सुपर टेट, पेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी जनरल साइंस की बात आएगी तो ये क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज़, और हम डेली अब आपको कंटिन्यू ऐसे वीडियोस लाएंगे। और प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एक नए उत्साह के साथ हम ज़रूर आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे ऐसे नए नए वीडियोज़ लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपने देख लिया होगा कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए हीरा, बी पत्थर, सी लोहा, डी एस्बेस्टास। तो आप बताइए इसमें आपका सही आंसर कौन सा है? आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। और एक बात और बता दूं, हीरा आपका एक अधातु है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, हीरा क्या है? आपका एक अधातु है, ठीक है। और ये सबसे विश्व में सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पीतल किन किन धातुओं के सम्मिश्रण से बनता है? पीतल किन किन धातुओं के सम्मिश्रण से बनता है? ऑप्शन ए तांबा व टिन, तांबा व जस्ता, तांबा व चांदी, तांबा व निकिल। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, तांबा एवं जस्ता। तांबा एवं जस्ता के मिश्रण से आपका क्या बनता है? पीतल बनता है, जिसका उपयोग बर्तन बनाना, मूर्तियाँ आदि कई मशीनरी पुर्जों में प्रयोग किया जाता है। और पीतल आपका क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल कैसी धातुएं हैं? एक मिश्र धातुएं हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोरेक्स। बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2B4O7 इंटू 10H2O, C6H12O6, Al2O3 इंटू 5H2O, CaOH का होल ट्वाइस। तो जल्दी से गेस करिए बोरेक्स सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये आपका बोरेक्स सुहागा का सूत्र है। सेकंड अगर मैं बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि C6H12O6 आपका क्या है? ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? आपका ग्लूकोज। Al2O3 इंटू 5H2O एलुनाइट का सूत्र है। एल्यूमिनियम का है, यहाँ से आप बनाया जा सकता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप बुझा चूना भी कहते हो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आपका बुझा चूना है। तो ये रिगार्डिंग के जो अदर ऑप्शंस हैं, इन क्वेश्चन को भी तैयार रखें, मे भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। एक और इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर दूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेम आते हैं। एक बहुत ही कॉमन नेम पूछा जाता है, धामन सोडा। धामन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप इसे नोट कर लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O धामन सोडा। और एक आपका होता है जो है खाने का सोडा, जिसे आप बोलते हो बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग का पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और धामन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर किसके तुल्य होता है? ठीक है, देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। 70% स्टूडेंट गलत कर देंगे, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने नैनो देखा, नैनो मीन्स उन्होंने क्या समझा? 10⁻⁹ और बहुत सारे स्टूडेंट 10⁻⁹ के साथ जाएंगे। बट मैं बताऊँ, 1 नैनोमीटर यहाँ लास्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ? सेंटीमीटर लिखा हुआ, मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। बट यहाँ ऑप्शन में आपको सेंटीमीटर मिलीमीटर दिया हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो याद रखना, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लंबाई का मात्रक नहीं है। अब देखिए क्या पूछा? नहीं है। फर्मी, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष और क्यूरी। तो आप लोग जानते होंगे कि फर्मी भी लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, एक फर्मी में लगभग कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष, ये दूरी का जो है बड़ा मात्रक होता है, दूरी का बड़ा मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10⁻15
15 मीटर, याद रखना पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या कह सकते हो अप्रॉक्स 10⁻16 मीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। तो आप समझ गए होगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्यूरी आपका प्रकाश वर्ष का मात्रक, लंबाई का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकों के सबसे बाद में विकसित की गई पद्धति कौन सी है। ठीक है, आप जानते हो कि जो सिस्टम बनाया गया था, तो बेसिकली 3 सिस्टम सबसे पहले बनाए गए थे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। तो इसका जो सबसे ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, SI पद्धति। SI पद्धति को सबसे इसे इंटरनेशनल सिस्टम पे कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय जो है पद्धति कहा गया। तो इसमें आपका MKS मतलब होता है, मैं बता दूं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और FPS हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड। FPS क्या हो जाएगा आपका, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये आपकी मीटरिंग स्केल थी जिसको मेजरिंग करने के लिए बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, SI पद्धति, जो सबसे बाद में विकसित की गई थी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है। अब यहीं से आपका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने दिया, 3.6 × 10⁻9 जूल, 3.6 × 10⁻12 जूल, 3.6 × 10⁻15 जूल और 3.6 × 10⁻20 जूल। तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻9 जूल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁻9 जूल। ठीक है, मेगा, अब आप जैसे देखिए मेगा का मतलब आप यहाँ से समझिए, मेगावाट जो है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। और एक इसके लिए मैं इसी में एक आपका बता दूं, एक बहुत पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर्स कितने के बराबर होगा। तो 1 किलोवाट आवर्स की जो वैल्यू होती है 3.6 × 10⁻6 जूल, कितना होता है किलोवाट आवर। किलो में 3 और जोड़ दीजिए तो मेगा, तो 1 मेगा कितना रहेगा, 3.6 × 10⁻9 जूल। तो 2 इंपॉर्टेंट, अच्छा मेगावाट घंटा किसकी यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेगावाट घंटा किसकी यूनिट है। तो आप याद रखिएगा ये किसकी यूनिट है, आपका ऊर्जा का। ये ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है जिससे विद्युत उपग्रह में इसका प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे जो बिजली को, ऊर्जा को मापा जाता है वो मेगावाट घंटा में नापा जाता है, और किलोवाट घंटा में हम अपने घरों में या व्यापारिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके बेटा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। कहा गया है, निम्न में से कौन सा वाट तुल्य नहीं है, वाट के तुल्य नहीं है। मतलब ये वाट, अब वाट आप याद रखिए, वाट किसका मात्रक होता है, वाट आपका मात्रक होता है सामर्थ्य का, पावर का। किसका मात्रक होता है, पावर का। तो पावर का मात्रक कौन सा नहीं है, जूल पर सेकेंड, एम्पियर वोल्ट, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे पता करेंगे। अब पावर, अब देखिए मात्रक को याद रखने का आसान तरीका क्या, पावर का फॉर्मूला P बराबर आपका क्या होता है, W/T। पावर कार्य बराबर, सामर्थ्य बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। और कार्य का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक आपका क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, ये अब तो आपका वाट का मात्रक हो सकता है। ठीक है, और एक P बराबर आपका फॉर्मूला होता है, P बराबर आपका होता है VI। तो VI, तो V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर। ठीक है, तो P बराबर VI एम्पियर वोल्ट। तो मतलब बोला आपका ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, और P बराबर एक और फार्मूला होता है I²R। I मतलब करंट का, करंट की यूनिट क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर, और R मतलब प्रतिरोध, ओम। तो ऑप्शन जूल पर सेकंड भी होता है, एम्पियर इंटू वोल्ट भी होता है, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम होता है। तो कहा गया था कौन सा वाट के तुल्य नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, एम्पियर/वोल्ट आपका जो है ये सामर्थ्य का मात्रक नहीं होता है, अर्थात कह सकते हो ये वाट के तुल्य नहीं होता है। चलिए मैं आपको एक ऐसा सीरीज लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं सारे मूल मात्रक और कैसे इन सब चीज़ों को एक वीडियो में कलेक्ट करूँगा। ठीक है, आपको जिस भी टॉपिक के वीडियो चाहिए प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, जिससे हम उस टॉपिक के वीडियोज़ को बना करके आप तक पहुँचा सकें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी धातु में सबसे अधिक तन्य है, डक्टाइल मेटल कौन सा है। तो यहाँ पे डक्टाइल सबसे ज़्यादा कौन सा है, आप जानते हो सोना। सबसे ज़्यादा डक्टाइल क्या होता है आपका, सोना। ठीक है, सोना जो है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मतलब तन्य है, इसके तार खींचे जा सकते हैं बहुत पतले से पतले तार में। क्या, सोना के बाद आपका चांदी, तांबा ये हो सकता है। टंगस्टन, टंगस्टन का बहुत ज़्यादा बता दें, जो बल्ब में फिलामेंट तंतु लगा होता है वो किसका बनाता है, टंगस्टन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। ओके बेटा, तो इसका सही ऑप्शन है, सबसे अधिक तन्य धातुएं क्या हो जाएंगे आपका, सोना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण फिटकरी
का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको सभी लोगों को पता होगा, सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखिए। रासायनिक सूत्र आपका क्या रहेगा? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आपका एक डबल सॉल्ट है, द्विक लवण है। ठीक है, ये आपका फिटकरी का सूत्र होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा जरूर, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, साधारण फिटकरी। इसको हम पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया गया पोटास एलम को, हम साधारण फिटकरी को पोटास एलम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो एक बता दूं, CH3OH आपका एक एल्कोहल, OH लगा है, हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्रुप है। तो एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल है? CH3 सबसे पहला आपका होता है, तो मेथिल एल्कोहल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? मेथिल एल्कोहल। तो CH3OH किसका सूत्र है? मेथिल एल्कोहल का सूत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसने किया था? फैराडे ने दिया था। ठीक है, फैराडे ने इसकी खोज की थी। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा, और स्टेड ने, ठीक है, करंट के बारे में बताया था, डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताया था। तो इसका सही ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, किसकी खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका फैराडे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉल्ट केक का रासायनिक नाम क्या है? सॉल्ट केक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या क्लोराइड, या ऑप्शन डी आपका है सोडियम बाईसल्फेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट को हम सॉल्ट केक के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल निम्नलिखित में से किन तत्वों से मिलकर बना हो? गन मेटल के संगठक तत्व कौन कौन से हैं? तो ठीक है, तो जल्दी से इसका ऑप्शन सेलेक्ट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, टिन एवं जस्ता। तांबा, टिन एवं जस्ता को मिला करके क्या बनाया गया है आपका? गन मेटल। गन मेटल का एक जो बंदूक या के जो गन के जो मतलब जो उपकरण होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है, गोली वगैरह बनाने के लिए भी गन मेटल का यूज़ किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन जो मिश्र धातुएं हैं, किन किन धातुओं का मिश्रित अवस्था है? तो हम बता दें, लोहा एवं निकिल। लोहा एवं निकिल से मिल करके आपका क्या बना है? स्टेनलेस स्टील बना है, जो जिसको बर्तनात बनाने में प्रयोग किया जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में उपस्थित हैं एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन व दो न्यूट्रॉन, या दो प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हीलियम में क्या होता है? केवल और केवल एक प्रोटॉन होता है। इसको याद रखना, हीलियम का जो है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम आता है, और ये आपका एक जो है अक्रिय गैस की सीरीज में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, शीशे का प्रमुख अयस्क क्या है? शीशे का प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना। क्या है आपका? गैलेना। गैलेना का सूत्र होता है PbS। ठीक है, PbS, जिससे हमें क्या प्राप्त किया जाता है? शीशा या लेड Pb प्राप्त किया जाता है। हेमेटाइट आपका हम बता दें किसका सूत्र है? आपका किसका एस हो जाएगा? Fe का हो जाएगा, आयरन। यहाँ से हम हेमेटाइट को से आयरन को इसी से पता इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे कठोर होता है। एक बार फिर से क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे कठोर होता है, मैं एक बार बता दूं क्या हो जाएगा आपका? हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चूने का पानी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन में डिस्कस किया था, चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? चूने का पानी मतलब बुझा चूना। ठीक है, तो बुझा चूना आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है। NaCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका? KOH होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम क्लोराइड आपका NaCl, जिसे आप साधारण नमक कहते हो। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? चूने का पानी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुकिंग गैस में किसका मिश्रण होता है? कुकिंग गैस, जो आप खाना बनाने के लिए आप गैस यूज़ करते हो, उसमें किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन व प्रोपेन, ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व हीलियम। तो इसका ऑप्शन क्या होता है? ब्यूटेन व प्रोपेन का मिक्सचर होता है। जो पेट्रोलियम आप बनाते हो, किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन व प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन आपका है, दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, प्लास्टिक क्या है विद्युत का? तो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। प्लास्टिक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, तो आई थिंक सीरीज आपका खत्म हुआ। अगले दिन हम आपको
नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आएंगे और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक को आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा।